अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ, दैट इज़ द यूजेस ऑफ आर्टिकल द एंड दी एज वेल। सम टाइम जो है हम द बोलते हैं और सम टाइम दी बोलते हैं, दोनों करेक्ट हैं। फर्स्टली जो है हम देखते हैं कि द हम कहाँ पे बोलते हैं और सेकेंडली दी कहाँ पे बोलते हैं। अगर जो है दा जो है ये हमारा ऐसा साउंड, ऐसा वर्ड जो कि वॉल से शुरू हो रहा हो और साउंड भी वॉल्स की दे रहा हो, तो उससे पहले हम लगाते हैं तो ये दी पढ़ा जाता है, सच एज दी एंड, द एंड नहीं होगा। और इसी तरह अगर हम बॉय से पहले लगाएंगे या गर्ल्स से पहले, क्योंकि बॉय और गर्ल्स का जो लेटर है बा और गा जो है, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ वॉल, दे प्रोड्यूस द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। तो हम इससे पहले क्या है कि द बॉय पढ़ेंगे, द गर्ल्स पढ़ेंगे। अगर एलिफेंट होगा तो ई, क्योंकि वॉल्स है इसलिए दी एलिफेंट होगा, द एलिफेंट नहीं होगा। हमने इस चीज़ को दा और दी का इस्तेमाल करते हुए खसूसी जो है ना ख्याल करना है। अब जो है हर चीज़ का एक लर्निंग आउटकम होता है, और आर्टिकल दा जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि मिन्यूट डिटेल में जाता है, हम सारी चीज़ें देखते हैं। इसको कोशिश मैं कर रहा हूँ कि उर्दू में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। तो आर्टिकल आ और एन का लेक्चर मैं पहले दे चुका था, और अब जो है आर्टिकल दा और या दी का लेक्चर है। इसकी आउटकम ये होंगे कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल लर्न द करेक्ट यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। अब इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा लेक्चर के अंदर कि दा और दी कहाँ पे लगता है और कहाँ कहाँ पे नहीं लगता, और इसके साथ साथ मैं एग्जांपल भी पेश करूँगा ताकि आप जो है जब यूज़ करें तो आपको अंडरस्टैंड कर सकें कहाँ पे मैंने आर्टिकल दा यूज़ करना है और कहाँ पे मैंने आर्टिकल दा यूज़ नहीं करना। तो अब जो है इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो और लेक्चर जो है आपको डेली बेसिस पे मिलते रहें। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूर जो है इसके अंदर अपनी आरा भी दें, अपनी तजवीज़ भी दें, सजेशंस भी दें, और मुझे लिखें कि मुझे अब आपके लिए क्या क्या करना है, और मैं इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पर और आपकी तजवीज़ पर जो है अपने लेक्चर प्रिपेयर करूँगा और इसके साथ साथ अपलोड करूँगा। Thank you so much from all over the world who are supporting me, who are watching me, because I am providing you information, I am providing the lecture about learning. So learner always appreciate the people who are presenting something extraordinary. So jump to the first slide. uh, First of all, use article da with the adjective to refer to a whole group of people. हमने ये करना है कि एडजेक्टिव जब पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो हमने उसको जो है उसके साथ आर्टिकल दा लिखना है। जैसा कि द फ्रेंच इंजॉय चीज़, इधर जो है फ्रेंच जो है वो पूरी एक नेशनलिटी की बात हो रही है, ना कि एक फ्रांस के एक आदमी की बात हो रही है। तो ग्रुप की शक्ल में, क्योंकि ये प्रॉपर एडजेक्टिव है फ्रेंच जो है, जैसे हम ब्रिटिश है या पाकिस्तानीज हैं, ये प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। द फ्रेंच इंजॉय द चाइनीज, इट मीन्स ये वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ फ्रेंच, वी आर नॉट पीपल ऑफ फ्रांस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच। तो इसलिए हम किसके साथ आर्टिकल दा लगते हैं। अब इसके यूजेस के बारे में बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। लेटर इसकी अगली स्लाइड के ऊपर जहाँ पे ये नहीं लगता वो भी बताया जाएगा। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, द एल्डरी रिक्वायर अ स्पेशल अटेंशन। अब जो यहाँ पे एल्डरी है, इसका मतलब है कि एल्डर जो हैं उन सबको, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जब आप पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हम इससे पहले आर्टिकल दा लगाते हैं। शी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर, इट मीन दैट पुअर जो है वो पूरी एक ग्रुप है, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दैट्स वाई वी यूज़ द आर्टिकल द बिफोर पुअर। तो ये जो है हम जो ऐसा एडजेक्टिव जो कि पूरे ग्रुप को रेफर करता हो उससे पहले भी हम आर्टिकल दा लगाते हैं। अब हम जो है अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। यूज़ द विद द न्यूज़पेपर नेम। अगर पेपर, मैगज़ीन, बुक्स, ये जितने भी टाइटल्स होंगे इन तमाम के साथ हम क्या है आर्टिकल दा लगाते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल देते हैं, आई रीड द गार्डियन, गार्डियन इज़ अ न्यूज़पेपर नेम। शी वर्क्स फॉर द न्यूयॉर्क टाइम, द न्यूयॉर्क टाइम इज़ अ न्यूज़पेपर नेम। दैट्स वाई बिफोर दीज बोथ पेपर, गार्डियन एंड न्यूयॉर्क टाइम से पहले हमने आर्टिकल दा को पुट किया, लगाया है। इसलिए न्यूज़पेपर, मैगज़ीन जो कुछ भी हों उससे पहले हमने आर्टिकल दा लाजमी लगाना है।
अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। यूज आर्टिकल द व्हेन यू assume there is just one of something in the place even if it has not been mentioned before। अगर जो है पहले एक चीज़ को जो हमने डिस्क्राइब किया है और हम लेटर पार्ट में दूसरे सेंटेंस में उसी चीज़ को हम बताने लगे हैं, तो पहले जो है वो कॉमन होगी, लेकिन जब दूसरे सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो वो कॉमन नहीं हो बल्कि स्पेसिफिक हो जाएगी। जैसा कि वी वेंट टू अ वॉक इन द फॉरेस्ट यस्टरडे। अब इन द फॉरेस्ट जो है अज्यूम किया जा रहा है। वेयर इज़ द बाथरूम, इसके साथ हमने इसलिए बाथरूम लगाया क्योंकि पहले मेंशन हो चुका है। टर्न लेफ्ट एंड गो द नंबर 45। आवर हाउस इज़ अक्रॉस फ्रॉम द इटालियन रेस्टोरेंट। देखो इटालियन रेस्टोरेंट जो है वो क्योंकि स्पेसिफिक है, उसके साथ आर्टिकल द लग गया है। माई फादर एन्जॉय द बुक यू गेव हिम, ये अब स्पेसिफिक बुक है जो आपने दी है, वो बुक जो है मेरे फादर एंजॉय करते हैं। इन सारे सेंटेंस में स्पेसिफिकेशन हुई है। स्पेसिफिकेशन की वजह से ये जो है इससे पहले आर्टिकल दा लगता है। जब आप किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं उससे पहले आर्टिकल दा आप लगाते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। यूज़ डेफिनेट आर्टिकल दा टू रेफर द पीपल और ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक। अब जो चीज़ें यूनिक होंगी उनके साथ भी हम आर्टिकल दा लगाएंगे। जैसा कि एग्जांपल है द सन रोज एट 6:17 दिस मॉर्निंग। वी आर टॉकिंग अबाउट द सन। अब सन से पहले हमने आर्टिकल दा लगाया है। यू कैन गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड जो है उससे पहले हमने आर्टिकल दा लगाया है। क्लाउड ड्रिफ्ट अक्रॉस द स्काई, अब स्काई के साथ हमने लगाया है। द प्रेजिडेंट विल बी स्पीकिंग ऑन टेलीविजन टू नाइट। अब द प्रेजिडेंट जो है वो स्पेसिफिक हम कर रहे हैं, यूनिक कर रहे हैं, इसलिए हम इसके साथ आर्टिकल दा लगा दिया है। द CEO ऑफ द टोटल इज़ कमिंग टू द आवर मीटिंग। अब टोटल इज़ अ कंपनी नेम, दैट्स वाई the CEO we are talking about, not other CEO, only the CEO of the total, that's why we use the word article the before these unique names. So jump to the next slide. The next slide use definite article the with the decades। decade अशरा को कहते हैं, जितने अशरे होंगे उसके साथ भी हम आर्टिकल दा लगाते हैं। decade is the period of 10 years कहा जाता है। He was born in the 70s, इट मीन ये कि 10 साल के अरसे में ये पैदा हुआ। दिस इज़ द पेंटिंग फ्राम द 80s 20s, इट मीन ये कि वी डो नॉट एग्जैक्टली नो द सन, हमें सन का पता नहीं है, द ईयर का पता नहीं है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग 80-20s। इट मीन ये कि 20s से लेकर ये जो है 29 तक के पीरियड में ये 10 साल का जो अशरा है इसके साथ हम आर्टिकल दा लगाएंगे। अगर हम दूसरे पार्ट में देखते हैं, यूज़ डेफिनेट आर्टिकल दा विद द क्लॉज इंट्रोड्यूस बाय ओनली, सिर्फ जो ओनली, दिस इज़ द ओनली डे। अब जो है जो ओनली से यूज़ करते हैं तो फिर ओनली से पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं। दिस इज़ द ओनली डे वी हैव हैड सनशाइन ऑल द वीक, ये सिर्फ अकलौता दिन ही था जिसमें हमें सूरज की रोशनी मिली पूरे हफ्ते के अंदर। यू आर द ओनली पर्सन ही विल लिसन टू, अब जो है ना ओनली पर्सन, द ओनली पर्सन अब स्पेसिफिक पर्सन है। द ओनली टी आई लाइक इज़ ब्लैक टी, अब जो है टी जो है टी से पहले ओनली है और ओनली से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, जो कि हम अकेले के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई वी पुट आर्टिकल द बिफोर द ओनली। सो जम्प टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ स्लाइड नंबर 7। यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द विद द कंट्री दैट है प्लूरल नेम, हमने ऐसे मुल्क जो जमा नाम से हों उन तमाम ममालिक के साथ जो है हम आर्टिकल द लगाते हैं। जैसा कि आई हैव नेवर बीन द नेदरलैंड्स, इट मीन्स नेदरलैंड्स जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, इसलिए हमने इससे आर्टिकल द पहले लगा दिया है। डू यू नो एनी वन हु लिव्स इन द फिलिपाइंस, फिलिपाइंस के अंदर भी जो है बहुत से जजीरे हैं, तो इसलिए जो है ये जमा नेम के साथ है, दैट्स वाई वी यूज़ आर्टिकल द बिफोर दीज नोन, आल्दो इट इज़ अ प्रॉपर नोन, और प्रॉपर नोन से पहले हम यूजुअली नहीं लगाते तो हम, लेकिन क्योंकि ये जजीरे हैं, नेम है, ये रूल है, इनके साथ हमने लगाना। इस स्लाइड में आपने सीखा होगा। अब हम जो है अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, स्लाइड नंबर 8 की तरफ। यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री एंड ऑर्डियल नंबर। अब जो है सुपरलेटिव डिग्री जो है वो हमारी जो होती है एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री।
और सुपरलेटिव डिग्री सबसे बड़ी डिग्री होती है, उसके पहले हम आर्टिकल द ज़रूर लगाते हैं। दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन द न्यूयॉर्क। या अब जो हायर और हाईएस्ट जो है ये सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव डिग्री कोई भी होगी उससे पहले आर्टिकल द लगेगा। लेकिन शर्त यह है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले पोजेशन ना हो, ये भी रूल रख रहे हैं। माई बेस्ट टीचर, आप क्योंकि बेस्ट आ गए, बेस्ट भी सुपरलेटिव, लेकिन इससे पहले आप पोजेसिव आ गया, पोजेसिव होने से पहले जो है, पोजेशन से पहले जो है हम आर्टिकल द नहीं लगा सकते। शी रेड द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ she read the last chapter of her new book first. You are all tallest person in our class. You are the tallest person in our class. अब जो है सुपरलेटिव डिग्री है, tallest है। अब हम जो है ऑर्डिनल और कार्डियल नंबर्स होते हैं, ये मैं थोड़ा सा बता दूं। ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, और कार्डियल नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 है। तो ये जो 1 2 3 4 5 और यूजली डेट जितनी भी होती हैं वो हम आपने ऑर्डिनल नंबर में लिखनी होती है, कार्डियल में नहीं लिखनी होती। दिस इज़ द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे। ये तीसरी दफ़ा है जो कि मैंने आज आपको बुलाया है, इसलिए आपने डेट भी लिखनी है। टुडे इज़ द सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इसके साथ भी ऑर्डिनल नंबर लगते हैं डेट के साथ। तो आपने जब भी डेट लिखनी है, पुकारनी है, तो आपने ऑर्डिनल नंबर के हिसाब से पुकारनी है, ना कि कार्डियल नंबर के हिसाब से पुकारनी है। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। दैट इज़ यूज द डेफिनेट आर्टिकल द विद द नेम्स ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स अनलेस दीज आर नेम आफ्टर द पर्सन। जब तक जो है ये पर्सन के नाम से जो है किए जाए तो हम उससे पहले आर्टिकल द यूज़ करते हैं। जैसा कि दे आर स्टेइंग एट द हिल्टन ऑन 6th स्ट्रीट, and the Hilton is the name after of someone, that's why we use the article the before Hilton. We ate the Golden Lion. अब जो Golden Lion is the restaurant name, so we use the article the before the Golden name because it is named after someone, Golden Lion and the Hiltons. So that's why we use article, definite article the before these proper nouns. So jump to the next slide, that is use definite article the with the name of famous building, works of art, म्यूज़ियम्स एंड मोनूमेंट्स। इन जितनी चीज़ें जो हैं फ़करो, हम जो अहम इमारत हैं, हमारे जो मुख्तलिफ़ आर्ट्स का काम हुआ है, हमारे जो अजायब घर हैं, और हमारे जितने भी मकबरे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स हैं, उनके साथ भी हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। सच एज एग्जांपल देखते हैं। हैव यू बीन टू द वियतनाम memorials? Vietnam Memorial is a monument's name, that's why we use the article the before this. We went to the Louvre and saw the Mona Lisa. अब जो है the Louvre and Mona Lisa both are the place, famous place, that's why we put article before the. I would like to visit the Eiffel Tower. अब Eiffel Tower is a place, so हम इससे पहले जो है the Eiffel Tower लगाया है, although they are proper known. आई सा द किंग लियर एट द ग्लोब। अब द ग्लोब जो है, किंग लियर जो है इसके लिखा हुआ है और इसके साथ द ग्लोब जो है उसके ऊपर लगा हुआ है, तो हमने द ग्लोब इज़ द प्लेस और मोनूमेंट्स उससे पहले आर्टिकल द लगाया। तो हमने ये चीज़ देखनी है कि हम ये चीज़ें, आल्दो ये सारी चीज़ें प्रॉपर नाउन होती हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यूज डेफिनेट आर्टिकल द विद द कंट्रीज दैट इंक्लूड द वर्ड रिपब्लिक, किंगडम एंड स्टेट्स इन देयर नेम्स। ऐसे ममालिक जिसके नाम के साथ जो है रिपब्लिक लगता हो, किंगडम लगता हो या स्टेट्स लगता हो, उन तमाम ममालिक के साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं। शी इज़ विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। अब द यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो सही होगा। जेम्स इन्फॉर्म द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब जेम्स इज़ फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब द रिपब्लिक आगे, इसलिए हम इससे पहले आर्टिकल द लगा दिया। अगले पॉइंट पे जाते हैं। यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द विद द न्यूज़पेपर नेम। न्यूज़पेपर नेम के साथ भी यूज़ होते हैं। आई रीड द गार्डियन एंड शी वर्क्स फॉर द न्यूयॉर्क टाइम। आई हैव एक्सप्लेन दिस अर्लियर एज वेल। सो जम्प टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ यूज़ द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द विद द क्लॉज इंट्रोड्यूस बाय ओनली। जो ओनली से यूज़ होता है उसको भी हमने करना है। जैसे दिस इज़ द ओनली डे वी हैव हैड सनशाइन ऑल द वीक। You are the only person he will like to listen. The only tea I like is a black tea. ये स्लाइड भी ऑलरेडी मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ। No, we are talking about, we use
द आर्टिकल द विद द नेम ऑफ फैमिलीज, हम जो है ख़ानदानों के नाम के साथ भी आर्टिकल द यूज़ करते हैं, बट नॉट विद द नेम ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन हम अकेलौते पर्सन के साथ, अकेले पर्सन के साथ नहीं करते बल्कि ख़ानदानों के साथ यूज़ करते हैं। वी आर हैविंग डिनर विद द स्मिथ्स टू नाइट्स, अब स्मिथ्स जो है फैमिली नेम है, इसलिए हमने आर्टिकल द बिफोर यूज़ किया है। द ब्राउन्स आर गोइंग टू द प्ले विद अस, द ब्राउन्स इज़ अ फैमिली, दैट्स वाई वी यूज़ आर्टिकल द बिफोर देयर फैमिली नेम। सो जम्प टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ प्रॉपर नोन। अगर प्रॉपर नोन है, यूज़ विद द प्रॉपर नोन ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, प्रॉपर नोन के साथ वैसे हम आर्टिकल द नहीं लगाते, लेकिन जियोग्राफिकल एरिया जो हैं उनके साथ हम ज़रूर लगाते हैं, जैसे कि रिवर है, माउंटेन्स है, रेंजेस हैं, ग्रुप्स ऑफ साइड आइलैंड्स हैं, कैनॉल्स हैं एंड ओशंस हैं, इन तमाम के साथ हम लगाएंगे। सच एज लुक एट द एग्जांपल्स, दे आर ट्रैवलिंग इन द आर्टिक, अब आर्टिक जो है इसके साथ जो है हमने ज़रूर लगाया है। आवर शिप क्रॉस द अटलांटिक इन द 7 days, अब अटलांटिक जो है वो समुंदर है उसकी बात कर रहा है। आई विल गो ऑन द क्रूज डाउन द नाइल, अब दरिया नील का जो है जिक्र कर रहा है तो दरिया के साथ भी आर्टिकल दा लगता है। हाइकिंग अक्रॉस द रॉकी माउंटेन वुड बी डिफ़िकल्ट, अब जो है द रॉकी माउंटेन जो है ये माउंटेन का जिक्र है और माउंटेन से पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। So jump to the next slide, that is use the definite article the in the sentence or clause where you define or identify a particular person or an object। अगर जो है आपने सेंटेंस के अंदर एक क्लास के अंदर आपने किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है या ऑब्जेक्ट को करना है तो उसको हम हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। द मैन हु रोड दिस बुक इज़ फेमस, it means that we are talking about the person that is very important, the man is specific person। I scratched the red car parked outside, अब जो बाहर खड़ी हुई कार थी उसको आपने स्क्रैच किया है। I live in the small house with a blue door, जिसका ब्लू डोर है उसके साथ जो है स्मॉल डोर जो है आर्टिकल स्मॉल डोर उसके साथ आपने लगाया है। He is the doctor I come to see, अब वो डॉक्टर है जिससे आप मिले हैं, द डॉक्टर अब स्पेसिफिक डॉक्टर है, इससे पहले भी हम आर्टिकल द लगाते हैं। अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं, दैट इज़ 16 जनरल रूल्स हम देखते हैं। यूज़ आर्टिकल द टू रेफर टू द समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन, अगर एक सेंटेंस के अंदर पहले एक चीज़ मेंशन हो चुकी है, जब आप उसको अगेन मेंशन करेंगे तो हम आर्टिकल द ज़रूर लगाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं, ऑन मंडे an unarmed man stole $1,000 from the bank, the thief hasn't been caught yet। आप देखें वो जो पहला बंदा जिसने 1,000 जो है वो डॉलर चोरी किए हैं, उसकी बात जब हम दोबारा कर रहे हैं, दोबारा क्या है द थीफ जो है, इसलिए थीफ के साथ हम आर्टिकल द लगा रहे हैं। आई वॉज वॉकिंग पास्ट बेनीज बेकरी व्हेन आई डिसाइड टू गो इनटू द बेकरी, अब बैनी बेकरीज को जब दोबारा यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ द बेकरी लगा देते, इट मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द बैनी बेकरी टू गेट सम ब्रेड। देयर इज़ अ पोजीशन अवेलेबल इन माय टीम, द जॉब विल इन्वॉल्व सम इंटरनेशनल ट्रैवल, अब द जॉब जो है ऊपर जो पोजीशन आप पोजीशन की जो बात कर रहे थे उसको जो है बता रही है, इसलिए हमने सेंटेंस के पहले इसे में यूज़ नहीं करते हम, लेकिन लेटर पार्ट में हम वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे जो है यूजेज ऑफ आर्टिकल्स जो है द हो गए। अब हम इस सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं जहाँ पे हमारा आर्टिकल द यूज़ नहीं होता, जहाँ पे हम बगैर आर्टिकल के काम करते हैं, उसको भी हम देखते हैं। ये भी आपने लिखते हुए खसूसी ख्याल करना है। डो नॉट यूज़ विद द प्रोफेशन, हम कोई भी प्रोफेशन है उसके साथ हम आर्टिकल द यूज़ नहीं करते, जैसा कि इंजीनियरिंग इज़ अ वेल पेड करियर, अब इंजीनियरिंग के साथ हम कोई आर्टिकल द नहीं, टीचिंग, इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग। ही विल प्रोबेबली स्टडी मेडिसन, तो हम जो है मेडिसिन के साथ भी नहीं लगाते, प्रोफेशन जितने भी होंगे। डो नॉट यूज़ विद द नेम ऑफ शॉप्स, अगर कुछ शॉप्स हैं उनके साथ भी नहीं करने। आई विल गेट द कार्ड एट द स्मिथ्स, अब स्मिथ्स के साथ जो है स्मिथ्स होगा, स्मिथ की शॉप जो है अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। कैन यू गो टू द बूट्स फॉर मी, बूट्स जो है वो शॉप नेम है, इसलिए हमने इसके साथ भी कोई आर्टिकल द नहीं लगाया, ओमिशन ऑफ आर्टिकल द। यहाँ पे मीन टू से दैट कि वी डोंट पुट आर्टिकल बिफोर दीज नेम। सो जम्प टू द नेक्स्ट स्लाइड,
when not to use the do not use with the name of a countries except for the स्पेशल केसेस अबाउ, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ, जिसके साथ रिपब्लिक आता हो या फिर जो है आइलैंड्स आता हो, जिसके अंदर जमा आते हैं, उनके बगैर जो है जर्मनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी पावर ही। अब जर्मनी जो है एक मुल्क है, हम इसके पार्ट्स नहीं है, इसलिए हम इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाना, और प्रॉपर नाउन भी है, ये भी हमने कंसिडर करना है। ही जस्ट रिटर्न फ्राम जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे जो है कंट्री नेम है, दैट्स वाई वी डोंट पुट डेफिनेट आर्टिकल बिफोर a proper noun, that's a country name. There are some exceptions which I have informed you earlier in my lecture. So jump to the next slide, that is don't use with the years. अगर जितने भी साल होंगे उनके साथ हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना। 1948 was the wonderful year, अब इसके साथ हमने कोई चीज़ भी यूज़ नहीं करनी। He was born in 1995 years, कोई भी होंगे उनके साथ हमने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना। Do not use the with the uncountable noun, जो काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट ना कर सकते हो उनके साथ भी हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना। जैसे कि राइस इज़ एन इम्पोर्टेंट फूड इन एशिया, फिर है मिल्क इज़ ऑफन एडेड टू टी इन इंग्लैंड, वार इज़ अ डिस्ट्रक्टिव। अब ये जितनी चीज़ें भी जो हैं ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल हैं, तो जब आपको अनकाउंटेबल चीज़ें होंगी तो हम उसके अंदर उससे बिफोर जो है आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं डोंट यूज द डेफिनेट आर्टिकल विद द नेम ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन लेक्स एंड आइलैंड्स, जो इंडिविजुअल हों उनके साथ हमने लिखा माउंट मैकिनले इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अलास्का। अब जो है ये नाम जो है इंडिविजुअल के साथ है, तो इसलिए हमने इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। शी लिव्स नियर द लेक्स विंडरमेयर, अब जो है इंडिविजुअल नेम से है विंडरमेयर, तो इसलिए इसके साथ हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। हैव जो विजिटेड लॉन्ग आइलैंड्स, अब लॉन्ग आइलैंड्स भी जो है इंडिविजुअल नेम है, इसलिए जो है हमने इसके साथ आर्टिकल कोई भी नहीं लगाना। सो जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम देखते हैं डू नॉट यूज द विद द नेम ऑफ मील्स, खुराक जितनी भी होंगी उसके साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना, उसका आर्टिकल लगता ही नहीं। सो जैसा कि एग्जांपल है लंच इज़ माय फेवरेट मील, अब लंच जो है वो एक नाम है खुराक का, इसलिए हम इसके साथ कोई आर्टिकल दा नहीं लगा रहे। आई लाइक टू ईट ब्रेकफास्ट अर्ली, अब ब्रेकफास्ट के साथ भी जो है ब्रेकफास्ट के साथ कोई भी आप आर्टिकल नहीं लगाते क्योंकि इट्स अ मील नेम। डो नॉट यूज विद द पीपल्स नेम, हम पीपल्स के नेम के जॉन इज़ कमिंग ओवर लेट, जॉन इज़ अ प्रॉपर नेम, हम इनके साथ भी यूज़ नहीं करते। मैरी कारपेंटर इज़ माई बॉस, अब मैरी कारपेंटर के साथ भी प्रॉपर नाउन भी है और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल दा नहीं लगता और नेम है इसके साथ, इसलिए हमने नेम के साथ भी नहीं लगाना। जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ स्लाइड नंबर 22। डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल दा विद द टाइटल व्हेन कंबाइंड विद द नेम, जब नेम के साथ हो तो हम कोई भी आर्टिकल दा नहीं लगाते ऐसे टाइटल को। प्रिंस चार्ल्स इज़ क्वीन, आप जो है प्रिंस चार्ल्स इज़ क्वीन एलिजाबेथ सन, अब जो हम इसके साथ क्योंकि नेम है कंबाइंड नेम है, कंबाइंड नेम के साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगा रहे। प्रेसिडेंट कैंडीज वॉज असैसिनेटेड इन डेलॉज, अब प्रेसिडेंट इसके साथ भी हम इसलिए कोई भी आर्टिकल नहीं लगा रहे बिकॉज इट इज़ कंबाइंड नेम। सो डो नॉट यूज डेफिनेट आर्टिकल द विद द पोजेसिव केस, पोजेसिव केस के साथ भी होता है। हिज ब्रदर्स कार वॉज स्टोलन, अब ब्रदर्स कार जो है वो उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं करते। पीटर्स हाउस इज़ ओवर देयर, अब द पीटर्स हाउस इज़ ओवर देयर नहीं होगा क्योंकि ये पोजेशन में शो कर रहा है, पोजेशन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। सो आपको ये नसीन करना चाहिए कि ये आप जो बात हम कर रहे हैं ये ना लगने की बात कर रहे हैं। अगली बात हम करते हैं डू नॉट यूज़ द आर्टिकल मोस्ट नेम ऑफ टाउन स्ट्रीट स्टेशन एंड एयरपोर्ट, हम जो है एयरपोर्ट के साथ टाउन के साथ स्टेशन के साथ नहीं करते। एग्जांपल है विक्टोरिया स्टेशन इज़ इन द सेंटर ऑफ लंदन, अब जो विक्टोरिया स्टेशन है इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे। कैन यू डायरेक्ट मी टू बॉन्ड स्ट्रीट, क्या आप मुझे बॉन्ड स्ट्रीट की तरफ रास्ता दिखा सकते हैं, तो बॉन्ड स्ट्रीट भी उसके साथ भी नहीं कर रहे हम स्ट्रीट के साथ। शी लिव्स इन फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के साथ भी हम नहीं लिख रहे। दे आर फ्लाइंग इन टू हीथ्रो, अब हीथ्रो एयरपोर्ट है इसलिए जो है हम इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं यूज़ कर रहे। अब जो है डियर स्टूडेंट ये वो आर्टिकल्स हैं जहाँ पे लगते हैं या नहीं लगते उनके बारे में बात हो रही है। अभी हम जो है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, मेरी लास्ट स्लाइड है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट यूज़
डेफिनेट आर्टिकल द विद द नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज कोई भी होगा उसके साथ भी हम आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे। जैसा कि एग्जांपल है फ्रेंच इज स्पोकन इन थाती, आप जो है फ्रेंच जो है लैंग्वेज है, इंग्लिश यूज मैनी वर्ड्स ऑफ लैटिन रीजन। अब इंग्लिश भी एक वर्ड है। इंडोनेशियन इज़ अ रिलेटिवली न्यू लैंग्वेज। अब आप देख सकते हैं कि फ्रेंच, इंग्लिश और इंडोनेशियन लैंग्वेज हैं, इनके साथ कोई भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। डो नॉट यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल विद द नेम ऑफ मील्स, मील के साथ भी हम नहीं लगाते। लंच इज़ माई फेवरेट मील, आई लाइक टू ईट ब्रेकफास्ट, इनके साथ हम नहीं लगाते। डियर स्टूडेंट, ये आर्टिकल द के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल सो दैट यू कैन लर्न a lot from these slides and as well as from lecture. So आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी दें ताकि मेरी परफॉर्मेंस में बेहतरी है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं बेहतर से बेहतर आप लोगों को पहुंचा सकूं और बेहतर से बेहतर कर सकूं। और आपकी जो है सजेशन का और मुझे उन तमाम का जो है इंतज़ार रहेगा। ईमेल एड्रेस इज़ गिवन, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।